बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके हाउस का नाम है नबील, और नबील की आगे इनकी सब लाइन है द स्पिरिट ऑफ दुबई। तो उसके अंदर इनकी ये फ्रेगरेंस है और इसका नाम है बहार। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फ्रेगरेंस, बहुत ही चर्चे रहे इसके अंदर। बट ये मेरे हाथ रिसेंटली लगी, वकास अहमद के थ्रू, थैंक्स टू हिम। उनके थ्रू मेरे ये हाथ लगी और मैंने इसको जब ट्राई किया तो मैं टोटली शॉक के अंदर था। एक तो ये है कि जब मैंने इसको यूज़ किया तो ये इतनी कॉम्प्लेक्स सेंट था। इसने इतनी मुझे डिफरेंट 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 फ्रेगरेंसेस बताई कि उसके बाद मैं सोच में पड़ गया कि मैं आप लोगों के लिए इसका रिव्यू किस तरह बनाऊंगा, क्योंकि मेरा एक पैटर्न है खुशबू डिफाइन करने का। तो मैं हर 2 मिनट के बाद इसको खुशबू करूं, मुझे हर 2 मिनट के बाद दूसरा नोट मिले। मैं हर 2 मिनट के बाद चेक करूं, मुझे दूसरा नोट मिले। कुल मिला जुला के इस फ्रेग्रेंस के अंदर 44 नोट्स हैं। 44 मैंने गिने, टॉप से लेकर मिडिल से लेकर बेस नोट्स तक मैंने सब के सब गिने। कम से कम 44 इसके अंदर नोट्स हैं। और यकीन करें, सारे के सारों की आपको खुशबू आती है। पहले मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। नबील जो है वो दो किस्म की लाइंस बनाते हैं। एक इनका ये स्पिरिट ऑफ दुबई के नाम से है, और एक इनकी इनएक्सपेंसिव सीरीज भी आती है जो कि 7-8 हज़ार रुपए की रेंज में आती है। बट ये कुछ लोग कहते हैं कि जो नबील का ओशन है, एक ओशन, वो 7,000 या आई थिंक 8,000 के लगभग उसकी प्राइस, मतलब 10,000 से नीचे नीचे है। तो वो फ्रेग्रेंस कहते हैं कि वो इस तरह की है। मैंने ओशन भी इस्तेमाल किया है, स्पिरिट नबील का ओशन भी इस्तेमाल किया है, और मैंने स्पिरिट ऑफ दुबई बहार भी अब जो है ना वो ट्राई कर लिया। तो आई कैन ईजिली से दैट कि वो इसका, आप कह लें कि पोता, बेटा भी नहीं पोता है। वो थोड़ा है इंस्पायर्ड है इससे, लेकिन वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो जो वैरायटी ऑफ नोट्स हैं, वो उसके अंदर थोड़े से कम है। उतनी इतनी डेप्थ नहीं है उसके अंदर। वो तभी थोड़ा सा सस्ता भी है, लेकिन ऐसा है कि जो लोग एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस नहीं ले सकते फिर उनके लिए वो बेस्ट है। और उसकी मतलब इसकी जो प्राइस है, वो तकरीबन 55 से 60 हज़ार रुपए से नीचे नीचे है। 60 हज़ार रुपए से नीचे नीचे इसकी प्राइस है। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखा दूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रही इसकी बॉटल, और ये ऊपर लिखा हुआ है दुबई बहार, दुबई का बहार, ठीक है। और ये इसके ऊपर एक रबड़ लगा हुआ है वाइट कलर का, जो कि इसके गिर्द इस तरह घूमता है, और आप इसकी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। और इस तरह की इसकी बॉटल है, नीचे नबील और प्रोडक्शन डेट और ये और वो। और ये रहा इसका कैप, ठीक है। आप देख सकते हैं कैप के ऊपर ये नबील का लोगो है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कैप है। कैप बहुत हैवी है, और ये आप देख सकते हैं इसका सिल्वर कलर का ज़बरदस्त सा मैट सिल्वर सा इसका स्प्रे है। ये हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम अब इसकी खुशबू के बारे में। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, मैंने जब ये फ्रेग्रेंस लगाई, मैंने खुशबू किया, मैंने कहा अच्छा ठीक है। 2 मिनट बाद फिर मैंने इसको खुशबू किया, मैंने कहा ये तो चेंज हो गई। 2 मिनट बाद फिर चेक किया, मैंने कहा यार ये तो फिर चेंज हो गई। मैंने तकरीबन 10 से 15 दफ़ा इसको चेक किया, और हर दफ़ा खुशबू चेंज मिली मुझे। तो मैं आप लोगों को इसकी खुशबू ऐसे तो नहीं डिफाइन कर पाऊंगा, क्योंकि ये इसके इतने शिफ्ट्स हैं। मतलब हर 2 मिनट के बाद अगर चेक करने पे आपको इसकी खुशबू डिफरेंट लग रही है, तो मेरा नहीं ख्याल मैं इसकी 35 मिनट की तो वीडियो बना दूंगा खाली। लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। 2015 की ये लॉन्च है, और मुझे इसके 44 नोट्स थे, तो मुझे लिखना पड़ा कि इसकी कहाँ पे, मतलब एक दफ़ा मैंने लगाई, दूसरी दफ़ा मैंने लगाई, तीसरी दफ़ा स्पेशल सब काम छोड़कर मैंने सिर्फ इसके नोट्स लिखने के लिए जो है ना वो इसका लगाया। और उस वक्त फिर अमूमन इस तरह होता है कि कोई भी फ्रेग्रेंस चेक करनी हो ना, उसके नोट्स वगैरह चेक करने हो, उसका वो फील चेक करनी हो, तो बस लगाई और अपनी नॉर्मल लाइफ में बिजी हो गए, और साथ साथ उसको खुशबू करते रहे, और बस याद कर लिया या लिख लिया उसको। बट नॉट इन दिस केस। इसके लिए मुझे स्पेशल टाइम निकालना पड़ा, और सारे काम छोड़कर मुझे ये इसकी चीज़ लिखनी पड़ी। स्टार्ट में आपको लिटरली नोट्स की भरमार मिलेगी। आपको, आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको इसमें से लेमन की खुशबू आ रही होगी। थोड़ी देर बाद आप करेंगे तो इसके अंदर लाइम और लेमन दोनों की खुशबू आ रही होगी। लाइम जो होता है वो कच्चा लीमू ही होता है, और उसकी लेमन की तरह ही खुशबू होती है, लेकिन थोड़ी सी कच्चा सा लेमन होता है। उसके बाद आपको इसके अंदर से ऑरेंज की खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर बाद आपको इसके अंदर सी रस्ट की एक खुशबू आएगी, जो प्रॉपर आपको, जो बेसिकली इस फ्रेग्रेंस की जान है, जो बेसिकली इस फ्रेग्रेंस का आप कह लें कि मेन उसके ऊपर ये फ्रेग्रेंस पूरी की पूरी खड़ी हुई है। रस्टी सी
वाटर की एक खुशबू है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो किससे मिलती जुलती है। अच्छा, फिर इसके अंदर आपको स्ट्रॉबेरी की खुशबू भी स्टार्ट के अंदर मिलेगी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इन सारी चीज़ों का मिक्सचर है, नहीं। आपको लेमन भी प्रोमिनेंट मिलेगा, आपको लाइम भी प्रोमिनेंट मिलेगा, आपको ऑरेंज भी प्रोमिनेंट मिलेगा, आपको इसके अंदर जो सी रस्ट की एक सी रस्टी वाटर की खुशबू है, वो इसकी बेस है, उसको आप समझिए वो तो है ही है। फिर आपको थोड़ी देर बाद स्ट्रॉबेरी भी फील होगी इसके अंदर। तो ये इसका फर्स्ट फेज मुझे इस तरह लगा कि मैं आप लोगों को इस तरह बताता हूँ। इसका फर्स्ट फेज चलता रहा। जहां पे आके थोड़ी सी ब्रेक लगी वो ये थी कि एक स्पाइसी फेज आया था, वो तकरीबन 15 से 20 मिनट रहा, और वो इस तरह की स्पाइसेस थी जिस तरह वार्म स्पाइसेस होती हैं। एक प्रॉपर नटमेग की खुशबू थी, आप कह सकते हैं कि एक प्रॉपर पिसा हुआ जो गरम मसाला होता है जिसके अंदर सब कुछ ग्राइंड हुआ होता है। काली मिर्चें भी होती हैं उसके अंदर, सिनेमन भी होता है उसके अंदर, दारचीनी भी होती है उसके अंदर, जीरा भी होता है उसके अंदर, बड़ी वाली इलायची भी होती है। वो सब कुछ जब ग्राइंड करके ना आपको गरम मसाले का पाउडर देते हैं, तो वो गरम मसाले का एक वार्म स्पाइसी सा एक खुशबू होती है। वो कोई 15-20 मिनट रही और उसको मुझे लगा कि इसको मैं सेकंड फेज कर देता हूँ। थर्ड फेज के अंदर ये स्पाइसी प्लस वुडी हो गई, यानी वही स्पाइसी खुशबू तो थी, लेकिन उसके साथ साथ एक लाइट वुडी सा, लाइट क्रीमी वुडी सा स्ट्रक्चर भी इन स्पाइसेस के साथ ऐड हो गया, जिसने इसका स्ट्रक्चर दोबारा से चेंज कर दिया। और इसको मैं कहूंगा कि ये तीसरा फेज है, यानी वार्म स्पाइसेस की खुशबू प्लस क्रीमी वुडी खुशबू। जिस तरह शेव्ड पेंसिल को आप क्रीम के अंदर मिक्स करके खुशबू करें तो वो स्पाइसी भी होगी, वो क्रीमी भी होगी, वो वुडी भी एक खुशबू होगी, और शेव्ड पेंसिल की तरह की एक क्रीमी सी खुशबू वो इसकी स्पाइसेस के साथ फिर आपको आती है। और वहां पे ये थोड़ी ज्यादा राउंडेड सी हो जाती है, ज्यादा शार्प स्पाइसेस नहीं रहती, और हल्का फुल्का आपको ऐसे फील होता है जिस तरह वेट कीवी की ये खुशबू, कीवी जो फल होता है वो उस तरह का वाटरी कीवी की ये खुशबू इसके वुडी स्ट्रक्चर के साथ ऐड होती है। और बिल्कुल एंड पे रस्टेड सॉल्टेड सी वाटर, जिस तरह एक सी वाटर हो लेकिन उसके अंदर कोई चीज जिसको रस्ट लग चुका हो, जिसको जंग लग चुका हो लोहे का, या आप कह लें कि एक पुराना लोहे का बर्तन जिसको ऑलरेडी जंग लगा हुआ हो, उसके अंदर मजीद बारिश हो जाए और वो 10-15 दिन पड़ी रहे, और आप जब जाकर उसको खुशबू करें तो वो जो पानी के अंदर से एक सॉल्टी वाटर की और एक रस्टेड, आप कह लें कि एक मेटल की, रस्टेड आयरन की जो खुशबू आएगी, वो जो एक, और वो बहुत ज्यादा उसको मेंथोलिक कर लें, आप बहुत ज्यादा मिंटी टाइप कर लें, तो वो जो खुशबू आपको एक फील होगी रस्टेड मिंटी आयरन की जो एक खुशबू आएगी, वो इसके लास्ट फेज में आती है। और उसके बाद ये फ्रेग्रेंस फिर चलती रहती है। मुझे जो इसके लास्ट फेज में जो फ्रेग्रेंस याद आई, जो फ्रेग्रेंस जिसकी याद आई, मतलब यार ये तो उससे मिलती जुलती है, और फिर मैंने इसको इसके साथ मिलाकर चेक भी किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% इसकी याद आई, लेकिन इस फ्रेग्रेंस की आपको ये याद जरूर दिलाती है मेगामेर, ऑर्थोप्रीजी का मेगामेर। इसका जो ड्राई डाउन है, इसका ड्राई डाउन इन द एयर, ये आपको सम हाउ फील होता है कि मेगामेर की तरह इसकी खुशबू है। ये एक अपने लेवल पे, अपने क्लास में इस जैसी खुशबू मतलब मैंने अभी तक नहीं देखी, जिस तरह की ये बबल गम की तरह बस कपड़े से चिपक जाती है, और समटाइम्स तो धुलने के बाद भी कपड़ों से इसकी खुशबू आ रही होती है मेगामेर की। ठीक है, तो ये इसकी हो गई खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। लेकिन उससे पहले बताता चलूं कि ये 50 ml की बॉटल है। ठीक है, ये बेसिकली टेस्टर बॉटल थी, लेकिन इसके साथ कैप भी वकास भी ने मुझे अरेंज कर दिया, तो इट्स अ गुड थिंग, आपको अच्छी डील मिल गई। जिस तरह ये भी है स्पिरिट ऑफ दुबई का रिमल। ये बॉटल इनकी तकरीबन इसी तरह होती है, देखें बॉटल इनकी इसी तरह होती हैं। तो जब टेस्टर होते हैं वो इस कैप के बगैर आते हैं, यूं आते हैं। ठीक है, इनके साथ कैप शैप कोई नहीं होती, बट ये ऐसे कैप मुझे मिल गई थी, और ये आप देख सकते हैं। ओके, ये तो होगी इसकी खुशबू। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की बात करें, मैं इसके ऊपर कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। जिसको जितनी कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस पसंद है, जिसको एक फ्रेग्रेंस के अंदर वाकई 44 नोट्स 44 नोट्स चाहिए और वो उसको फील करना चाहे, तो स्पिरिट ऑफ दुबई का बाहर लें, आपको 44 के 44 नोट्स फील होंगे इसके अंदर। जो इसके अंदर लिखे हुए हैं सब के सब फील होंगे आपको। ठीक है, एज हो गया। जेंडर की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। मुझे ऐसा कहीं पे भी कभी भी नहीं लगा कि इसको फीमेल्स नहीं लगा सकती। मेगामेर भी मैं समझता हूँ कि लेडीज आराम से लगा सकती हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बात करते हैं हम लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की। मैंने इसको
2 से 3 दफ़ा तो खुद लगाया इसको स्टडी करने के लिए। मतलब पहले एक दफ़ा लगाया तो मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गया, इसको एंजॉय तो करता रहा लेकिन कामों में मसरूफ़ हो गया। दूसरी दफ़ा फिर लगाया एंड इट वाज, पहली दफ़ा मैंने गलती से इसके 3 स्प्रे लगा लिए, दूसरी दफ़ा मुझे समझ आ गई, मैंने 2 स्प्रे लगाए, और तीसरी दफ़ा 1 स्प्रे, जस्ट 1 स्प्रे एंड फिनिश, मतलब गेम फिनिश हो गई थी 1 स्प्रे पे। फिर मैंने अपने दोस्तों को, मेरे दोस्तों ने मुझे कहा यार कोई अच्छी सी ना एक ज़बरदस्त सी फ्रेगरेंस लगा जो मज़ा आ जाए, तो मैंने 1 स्प्रे लगा, एक दोस्त को 1 स्प्रे जस्ट, एंड आई सेड बस। कहते यार 1 स्प्रे मतलब मलिक साहब इतनी कंजूसी। मैंने कहा भाई 1 बहुत है, बहुत है, इसका मतलब इट्स इनफ। और शाम को, सुबह लगाया उसको तकरीबन 10 बजे के करीब, शाम को आप कह लें कि शाम को 5 बजे उससे ऐसे खुशबू आ रही थी जैसे उसने कोई आधा घंटा पहले ये परफ्यूम लगाया हो। इट इज़ दैट मच स्ट्रॉन्ग, इट इज़ दैट मच लॉन्ग लास्टिंग एंड इट इज़ दैट मच हाई प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंस। ठीक है, लॉन्जिविटी, मुझे इसकी वो ना बेइज्जती फील होती है मैं अगर कोई इसको रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा। मेरे ख्याल में कपड़ों पे लग गई, जब तक धुलेंगे नहीं कपड़ों से खुशबू नहीं जाएगी। और इसका जो कंसंट्रेशन है ना वो बहुत ज़्यादा है। मैंने इसका एक स्प्रे जो किया था अपने कपड़ों के ऊपर, मुझे अब इसकी वो ना नहीं मिल रही कि इसमें है तो 50 ml, मुझे इसकी कंसंट्रेशन नहीं मिल रही कि इसमें कंसंट्रेशन कितनी है। 12 मुझे कहीं मिली तो मैं देख लूँगा, बट लेकिन इसका एक स्प्रे मैंने अगर आप कपड़ों पे लगाया ना तो उसका ऑयल जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा था। जो ऑयल का वो था, मैंने हालांकि दूर से लगाया था लेकिन वो फिर भी उनके जो ऑयल था ना वो काफ़ी देर तक कपड़ों पर नज़र आता रहा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो ऑयल कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लॉन्जिविटी भाई जब तक कपड़े नहीं धुलेंगे मेरा नहीं ख्याल। और प्रोजेक्शन, मेरे 2 दोस्तों पे मैंने ट्राई किया एक स्प्रे के साथ और उनके ऊपर ये फ्रेग्रेंस चली कम से कम 8 घंटे उन पे प्रोजेक्ट की। मतलब 5 बजे भी शाम को लग रहा था कि इन्होंने अभी लगाई है कोई आधा घंटा पहले। और मैंने खुद को जब 1 स्प्रे लगाया तो मुझे लगा कि बस 1 स्प्रे इनफ है। तो उस लिहाज से मुझे इसकी प्राइस जस्टिफाइड लगी कि 1 स्प्रे एंड यू आर डन, यू आर कंप्लीटली डन। बस इसके बाद दूसरा स्प्रे आप ना करें तो ठीक है। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन नो प्रॉब्लम एट ऑल। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें, फ्रॉम माय साइड ये ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा सा ज़्यादा आपको एंजॉय करेंगे आप इस फ्रेग्रेंस को, क्योंकि हर नोट जो इसके अंदर है सिवाय स्पाइसेस के वो तकरीबन आप गर्मियों में बासानी लगा सकते हैं। जब स्पाइसी फेज आएगा वो भी 15-20 मिनट का है तो उसको भी बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन बेस में मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि वो रस्टेड मेटल या रस्टेड आयरन की जो एक खुशबू होती है, वाटरी सी, सॉल्टी सी, वो इसके स्टार्ट से एंड तक रहती है। तो आपको इसलिए इसको गर्मियों में लगाने में मतलब गर्मियों में मेरा नहीं ख्याल लगाने में कोई प्रॉब्लम होगी। तो फ्रॉम माय साइड इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस। और अगर हम बात करें ओकेजन की, लगा सकते हैं आप इसको, हर जगह पर लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं इसको कोई ओकेजन रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाऊंगा। हाँ, जिम में ये इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, चाहे ये मेंथोलिक मिंटी रस्टेड आयरन की तरह की खुशबू है, बट स्टिल मैं इसको जिम में नहीं लगाऊंगा, मैं इसको कभी भी नहीं लगाऊंगा। ऑलरेडी वहां पे आयरन की एक स्पेसिफिक सी स्मेल होती है, एक स्पेसिफिक सी ना वो एक खुशबू होती है आयरन की, तो मैं इसको जिम में तो नहीं लगाऊंगा। मैं जिम में कोई सिट्रसी कुछ तरह की चीज़, बाकी ओकेजन का कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मैं चाह रहा था वीडियो छोटी बने लेकिन फिर भी लंबी होगी इसकी खुशबू डिफाइन करते करते, तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा नबील का स्पिरिट ऑफ दुबई का बहार। थैंक यू सो मच।